बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज तो मैं कह सकता हूँ कि वो मारा पापड़ वाले को, और आज लेकिन पापड़ वाले ने दोबारा हमें मार दिया, वो बात अलग है। लेकिन बात करें आज यानी कि 7 नवंबर की, तो मेरा 6 नवंबर तक का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का अपडेट हो चुका है। कल जो मेरा नोशनल गेन रहा है वो 46,871 रुपये रहा है। लगभग 2% का मुझे गेन हुआ है, नोशनल गेन। अब मेरा टोटल रिटर्न बढ़ के 56,577 रुपये हो गया, लगभग 2.34। तो ये 24,200 और 300 का जो लेवल है, यहाँ पे मैंने काफ़ी मोटी लमसम किया हुआ है। तो जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा तो मेरा गेन थोड़ा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही एक कारण है कि कल मार्केट भी जंप करी है और इस क्रूशल लेवल पे प्रार भी किया है, जिस पे मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब ये बढ़कर 2.34% हो गया, और मेरा XIRR जो है वो लगभग 10% के आसपास हो चुका है। XIRR जैसा कि मैंने आपको हमेशा पे बताया है कि अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट का कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो लगभग 9.83% है। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 24,18,879 है, और जो करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की वो 24,75,456 हो गई है। अब मुझे ये पता है कि आज मार्केट में गिरावट आई है और मेरा पोर्टफोलियो दोबारा डाउन जाएगा, और मैं थोड़ा डाउनफॉल और कंसोलिडेशन फेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि हम डाउनफॉल जो नेगेटिव फेस था उससे बाहर आ गए हैं। तो डाउनफॉल अभी जारी रहेगा, और थोड़ा डाउनफॉल कम कंसोलिडेशन, यानी कि डाउनफॉल भी होगा थोड़ा, और थोड़ा कंसोलिडेशन फेस भी रहेगा। जब तक 23,800 के निफ्टी के लेवल से हम लोग ऊपर हैं तो यहीं पे कंसोलिडेट होते रहेंगे, और अगर उससे नीचे जाते हैं तो फिर एक नया बॉटम बनेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल कौन कौन से फंड्स में मुझे कितना रिटर्न आया। तो बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। तो लगभग मुझे 3.39% का गेन हुआ है दोस्तों, लगभग 8,256 रुपये अकेले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने कल मुझे गेन करवाया है। अब बात करें कौंट स्मॉल कैप फंड की, तो 2,330 रुपये, लगभग 1.12%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,478 रुपये, 1.73%। कॉन्ट मिड कैप 2,789, 1.83%। HDFC लार्ज एंड मिड कैप 1,988, लगभग 1.42%। HSBC लार्ज एंड मिड कैप 3,471, लगभग 2.6% का मुझे नोशनल गेन करवाया है। एडलवेज ने लगभग 2,374 रुपये का, आदित्य बिरला PSU ने लगभग 2,440 रुपये का, बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 2,276 रुपये का, बंधन स्मॉल कैप ने लगभग 2,032 रुपये का, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग 1,518 रुपये का, HDFC मिड कैप ने लगभग 1,653 रुपये का, निपॉन इंडिया लार्ज ने मुझे 1,095 का, HDFC टॉप फंड डायरेक्ट ने मुझे 866 का, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड ने लगभग 1,960 रुपये, बंधन कोर इक्विटी ने लगभग 933 रुपये, टाटा स्मॉल कैप ने लगभग 739, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने लगभग 810 रुपये, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड ने लगभग 958 रुपये, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने लगभग 1,006 रुपये, मोतीलाल ओसवाल BSE फाइनेंस ने लगभग 700 रुपये, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लगभग 552 रुपये, निपॉन इंडिया ग्रोथ ने लगभग 620 रुपये, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ने 970 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल भारत ने 458 रुपये, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 190 रुपये, HDFC डिफेंस फंड ने लगभग 295 रुपये, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने लगभग 100 रुपये। तो दोस्तों वैल्यू मत देखिए, परसेंटेज देखिए कि फंड में जितना पैसा लगा हुआ है उसका कितना परसेंट कमाया। तो अगर फंड की उसकी बात की जाए कितना परसेंट रिटर्न हुआ है, तो कल मेरा सबसे अच्छा रिटर्न जो है डिफेंस में रहा है, लगभग 3.33% मोतीलाल ओसवाल ने, और HDFC फंड ने 3.34। लेकिन इससे भी ज़्यादा रिटर्न मेरा रहा है कल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, जो इसने मुझे लगभग 3.39% का रिटर्न दिया है कल। और ये सारा कंबाइन करके 46,871 रुपये का मुझे कल मुनाफा हुआ है, नोशनल गेन हुआ है। आज मार्केट दोबारा गिर गई है, और मुझे पता है कि आज दोबारा मेरा लॉस होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, लगभग 20,000 के करीब मुझे लग रहा है दोबारा से आज 20,000 या 15,000 करीब नोशनल लॉस होगा दोबारा से। मार्केट का ओवरव्यू तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि मार्केट अब काफ़ी या तो डाउन रहेगी या फिर एक कंसोलिडेशन फेस में चली जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 24,000 के लेवल पे जब भी निफ्टी 24,000 के आसपास जाता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा लमसम अमाउंट बढ़ाने की वहाँ पे म्यूचुअल फंड में। और
मेरे हिसाब से तो वहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा बजाय कि स्मॉल कैप और मिड कैप में। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे, डिपेंड करेगा कौन कितना परसेंट गिरता है। हालांकि अगर आप डाउनफॉल की बात करें तो लार्ज कैप ज़्यादा गिर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप कम गिर रहे हैं। और कल भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, उसके बाद वो आज गिरे तो हैं लेकिन कम गिरे हैं, जबकि लार्ज कैप फिर ज़्यादा गिर गया है। तो कल बढ़ा भी कम था और आज गिरा भी ज़्यादा है लार्ज कैप, वेयरएज़ उसके मुकाबले में स्मॉल कैप और मिड कैप कल बड़े बहुत ज़्यादा थे, शायद उसका आज आधा भी नहीं गिरे हैं। तो देखा जाए तो फ़िलहाल ज़्यादा गिरे हुए लार्ज कैप हैं, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिएगा। 24,000 के लेवल बहुत क्रूशल लेवल है, 24,000 23,900 पे ज़रूर लमसम अमाउंट डालिएगा थोड़ा, ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकें। और अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में फॉल होता है तो उसमें भी आप थोड़ा SIP बढ़ा सकते हैं। अगर 23,800 का लेवल ब्रीच होता है निफ्टी का, तो उसके बाद आपको वेट करना है 23,300 या 500 के लेवल तक गिरने का। 23,500 फिर ज़रूर आएगा, 23,800 के नीचे क्लोजिंग होती है निफ्टी की, तो वहाँ पे फिर लमसम करना है। तो 24,000 लमसम अमाउंट अभी है, उसके बाद 23,500 पे दोबारा लमसम करना है। तो देखिए, जब भी मार्केट गिर रही है आप लमसम करेंगे ऐसी जगह पे, तो आपका रिटर्न जब होगा, मार्केट दोबारा चलेगी ऊपर की तरफ 26, 27, 28,000 की तरफ, तो आपको बहुत अच्छा गेन नज़र आएगा। अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर चलेगी ना, क्योंकि आपने लोअर लेवल पे एक्स्ट्रा बाइंग कर ली है, एक्स्ट्रा फंड्स लगा दिए हैं, जब ये एक्स्ट्रा फंड्स आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो घबराइए मत। जितना नीचे मिलेगा उतना सस्ता मिल रहा है और आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो कल क्या रहता है, कल के अपडेट का मैं आपको कल अपडेट दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।